सत्स्वरूप केवल सद्गुरु प्रणाम परम गति विराग्यम ब्रह्मागम संतोषम परम धर्म कुल ज्ञान अजय निरंतर नमस्ते सत्स्वरूप अल्पद खंडाय नमस्ते नमस्कारम से गति ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञान मूर्ति गगन सदशम तत् राधि लक्ष्मी एकम नित्यम अचलम सर्वसाक्षी भूतम भावातीतम निर्गुण्डै सुकृतम चैतन्यम शासनगमातीतम अद्विंदोखलातीतम मंगलम गुरु शब्द रूप नाम शब्दार्थ शब्दार्थ धन्यवाद परमदयाल सतगुरुदयाल के अमृत में वाणी का नाम राम सतगुरुदेव जी महाराज के अमृत में वाणी मुखार राम सतगुरु सतनाम निज नाम सूरज दृष्टि देव दृष्टि अनुभव को सौन करो मन शरणों सतगुरुदयाल मुकेर दे नित पद संगत साथ जीवन मोक्ष सब धरती का सब बनकर सात समंदर शाही सतगुरु को हे सतगुरु अंतर जान गढ़ की जान हे राम जी बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षक रक्षक रक्षक। अतः खंड पिंड ब्रह्मण का अंग चल रहा है। सदगुरुदेव समझा रहे हैं खंड के साथ यानी पंच तत्वों में आत्मा आ जाती है। उसके लिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं तो पिंड खंड ब्रह्मांड से अलग आत्मा होगी तब जन्मने मरने से अलग होगी। जब तक अलग नहीं होगी तब तक जन्मने मरने के साथ है। तो इसका अंग शरीर में बनता है कि अपने आप होता है। जन्मना भी सृष्टि उत्पत्ति का कार्य सृजनहार ने ब्रह्मा जी को दिया है। रक्षा का कार्य राम कृष्ण को दिया। निमित्त अवतार को नित्य अवतार को दिया है। आत्मा का खंड पिंड ब्रह्मांड से अलग करने का गुण प्रदान करते हैं। सृजनहार पौधा देते हैं, पदवी देते हैं। तो माता पिता की पदवी, राजा की पदवी और संत की पदवी, तीन पदवियां हैं। अब तीन पदवी अलग अलग है, एक ही है? अलग अलग है और सब एक बताते हैं। तो एक कैसे है उसके लिए उदाहरण देके सुखराम जी कह रहे हैं, अरे जन्मे जहां मरण विद नाही, मौत जहां वो ज्ञान न काई। यूं मोख मुगत का पंथ नियारा, ब्रह्मा संग कहे क्यों प्यारा। ब्रह्मा एक कैसे बताते हैं? उनके पास तो जन्मने की विधि है। आत्मा को पंच तत्व में खंड पिंड ब्रह्मांड में भेजने की विधि उनके पास यानी पदवी है। उनके रक्षा की पदवी रामकृष्ण के पास है और जीव तारने की यानी जन्म मरण से अलग करने की पदवी नित्य अवतार को केवली भगवंतों को है। तब एक कैसे होती है? मुक्ति और मोक्ष का पंथ अलग अलग है। जैसे जन्मे जब तो खुशी होती है, मरण होता है जब दुख होता है। तो एक कैसे भाई? मरने जन्मने की विधि है तो दुख सुख के साथ है। दुख सुख से न्यारा जब ही होगा कि जब तक जन्मने मरने का मिटने का गुण तेरे अंदर प्रकट। वो गुण को बात बात कर समझा रहे महाराज। पहले जन्मने की बता रहे विधि, वाक्य इंच निरंजन कहिए ओंकार सो हुआ। ओंकार कर ले मैं तत्व पांच तत्व गुण जुआ। विपता ब्रह्म लगाई, या परमात्मा ने लगाई है विपता कि आत्मा खुद आई इच्छा शक्ति के साथ से पंच तत्वों में? ये कोई नहीं कहता है आत्मा खुद आई, ये आत्मा ही आई है।
क्यों आई? कि ब्रह्म के देश से, चाहे चिदानंद ब्रह्म हो, चाहे शिव ब्रह्म हो, चाहे पर ब्रह्म हो, ब्रह्म के देश से आत्मा जन्म मरण से अलग नहीं हो सकती। इच्छा शक्ति का संग है, नौ तत्लिंग शरीर का संग है, और 3 लोग 14 वन में आए बाद में, 5 तत्वों में आए बाद में। ये महाराज फरमाते हैं, ये समझ, ये गुण चाहिए तो पिंड खंड ब्रह्मांड से अलग कैसे हुए। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि अब ब्रह्म होनो आदरेर पहले आयो काय, कजी ब्रह्म के ब्रह्म बतावे परगट जग के माय। कै सुखराम, कै सुखराम जगत की जन के जगत संत कहाई। सदगुरुदेव समझा रहे हैं तो अब ब्रह्म में से बिछड़ करके आना तो सरल हो गया। अब वापस मिलने के लिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि आया तो इसकी कमी जो है, मोख मुगत की, जन्मने मरने की और जन्मने मरने मिटने की, इस गति को सदगुरु सुखराम जी महाराज ने भात भात कर निर्णय लिखा है। ये निर्णय बुद्धि पे आएगा, हृदय में तोल करेगा, तब ये कमी ब्रह्म की ब्रह्म बतावे। अब ब्रह्म कौन है? ब्रह्म आत्मा है, और इसमें जो जन्मने मरने की विधि से अलग होने की विधि, उश्वास ब्रह्म है और श्वास माया है। उश्वास महाराज फरमाते हैं कागलिया से आता है, बिना कागलिया उश्वास आता नहीं। बेकरी बाणी से कितना ही रटो, उश्वास सांस लेवबन सिमरन नहीं होता है। तो वहां जब तक उश्वास सांस लेवबन सिमरन रकार मकार नहीं चलेगा, तब तक वो जन्म मरण से अलग करने का नियंत्रण ब्रह्म विराट से नहीं आएगा। चाहे कितने शरीरधारी गुरु बना लो और चाहे कितने शरीरधारी से तुम आज्ञा ले लो, ये कागलिया की जो विधि है उश्वास की, उश्वास भी ब्रह्म है, पुरुष है, कागलिया भी पुरुष है, और रकार भी पुरुष है। ये 3 पुरुष का तेज होगा, और 3 स्त्री मम्मा है, जिब्या है और श्वास। ये जोड़े लेने पड़ते हैं, और जोड़े पंच तत्व से आता है। इसके अलावा ब्रह्म में चले जाओ तो भी नहीं आता है, देवता योनि में चले जाओ तो भी नहीं आता है, कोई सी भी काया में चले जाओ, कार्जिक काया के बिना आता नहीं है, और इसके आए बिना ये कमी निकलने वाली नहीं है। और ये कमी जब ही निकलेगी, के सुखराम जगत की जन कहे जगत संत को हाई। जगत की कौन कहेगा? जन, हरिजन, केवली भगवान। और जब इसको जो केवल ज्ञान को धारण कर लेगा, सांस सांस लेवन सिमरन, तो आत्मा ब्रह्म की ये ब्रह्म सांस से कमी बताएगी, वो नियंत्रण प्रगटेगा और अलग उसका अनुभव होगा। अनंत गरजेगा जबरदस्त। अनंत यानी बिना किसी के बस में प्रकट होता है, किसी के करने वाले के कराने वाले के बस में नहीं है, उसको अनंत कहते हैं। वो अनंत है, नियंत्रण, वो प्रकट होता है। तब महाराज फरमाते हैं जन्मने मरने की विधि की कमी निकल जाती है। फिर वो मुक्ति के पंथ में नहीं जाएगा, न स्वर्ग में, न वैकुंठ में, न ब्रह्मलोक में। कमी रहेगी तो नरदेह में आएगा। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं तो ब्रह्म ज्ञान में फिर कहावे, बिना भेद सुन मोख न जावे। यही ऊंसास, भेद यानी विधि, ऊंसास, इसके बिना महाराज फरमाते हैं ब्रह्म ज्ञान में कितना ही ब्रह्म ज्ञान कथ लो, ब्रह्म के नाम को भी रट लो, पर ऊंसास और कागलिया के बिना परम मोक्ष में आत्मा वो नियंत्रण तो आएगा, न परम मोक्ष में जाएगा। बिना भेद के जो रटना करता है, उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं
क्यों जो जड़ सो सुन नहावे धोवे पीवण बिद बिन प्यास न जा। जो सांस सांस में राम रटता है वो बिना भेद के रट रहा है। वो जड़ से नहाना धोना है, प्यास बुझने वाली नहीं। प्यास तो जब बुझेगी जड़ पीने के लिए कागलिया कंठ सब चलेगा। श्वास उश्वास पीने में सब कंठ का जोर चलेगा। कंठ में गिटकने का, खाना खाने का, जल पीने का जोर नहीं है तो तू खा पी नहीं सकता। न प्यास बुझती है न भूख भगेगी। कंठ में खटाई पड़ गई या कंठ में महाराज में कोई खराबी हो गई तो न तो बोली निकलेगी न कोई तू जड़ अन्न काम कर। इसलिए सदगुरु देव समझा रहे हैं ये दाल मदाल अमृत का रस भी कंठ में ही अडड़ के आता है। तुम रटना करो तो कंठ इसका अमृत का रस का गुणपान करता है। ये कंठ में ही कागलिया विशेष है, बहुत जबरदस्त है। ये दान में दिया हुआ नर नारियों। किसने दिया दान में? शिव यानी ब्रह्म ने। शिव यानी ब्रह्म ने दान में दिया है आत्मा, पंच तत्व। बोलने की शक्ति इसकी, लक्ष्मी कुमाने की शक्ति इसी पंच तत्व के कार्य का है कि आत्मा को परमात्मा मिलाने की शक्ति भी इसी कार्य का है कि दूसरों की है नहीं, इसी की। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि सुनो सकल नर आय गैल या मिले न कोई। हे नर नारी सकल सुनो, ये गैल मिलना ही पहले कठिन है। क्यों घर घर में ये गैल बताने वाले है नहीं, न समझाने वाले, न निरपक्ष निर्णय करने वाले। गुरुजी बनने वाले तो बहुत हैं, कहने वाले ज्ञान कथने वाले भी बहुत हैं, पर समझाने और इस गैल की समझ कराने वाले बिरला हैं। तो सुनो सकल नर आय गैल आ मिले न कोई। जे पावे कोई भेद धारण ही मुश्किल हो। भेद जिसको कोई को मिल भी जाता है उस सांस सांस में, तो बिना निरपक्ष निर्णय के, बिना समझ के महाराज फरमाते हैं इसको निभाना बहुत मुश्किल। क्यों कि सुखराम दास सत्स्वरूप बिन अमर रहा नहीं कोई। परम मोख इन कारण बिरला पहुंचे। सत्स्वरूप के निर्णय के बिना, सत्स्वरूप का निर्णय कौन सा? ने अक्षर का। क्षर ब्रह्म और अक्षर ब्रह्म और ने अक्षर तीनों का निर्णय अलग अलग। ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, तीनों का निर्णय अलग अलग। जब पिंड खंड ब्रह्मांड का ज्ञान आएगा, क्षर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म और निरक्षर ब्रह्म तीनों का निर्णय अलग है। तो क्षर ब्रह्म किसको कहते हैं, अक्षर ब्रह्म किसको कहते हैं, निरक्षर ब्रह्म किसको कहते हैं? और सबसे अलग पिंड खंड ब्रह्मांड से अलग जब भी होगी ये तीनों की समझ होगी। ज्ञान योग किसको कहते हैं, कर्म योग किसको कहते हैं, भक्ति योग किसको कहते हैं? एक कर्म फल है, एक ज्ञान फल है, एक भक्ति फल है। ये श्वास के आधार करते हैं, वो सब फल की इच्छा है। वो बोले नहीं करो तो भी है। और कर्म योग उसा सांस रटना लिवबंद, उसको कर्म योग। कर्म मतलब करनी यानी भक्ति, उसको कहते हैं करनी। कर रेणी रहे सो ही जन साचा, वे न चेपल पावसी मन सा सुन वाचा। रटना करे पर रेणी के साथ, लिवबंद सिमरन के साथ, तीन जोड़े स्त्री पुरुष के साथ में रटना करे। ये कौन समझावे? बिरला। इसलिए बिरला पहुंचते। ये सत्स्वरूप का निर्णय अमर राह का कौन समझावे? यही समझा। और ये अगर समझा नहीं सकता कोई भी ज्ञानी तो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति ये सब पाले आई। केवल भगत बहुत है दोरे कौन निभे मन भाई। ये चारों का जो शरीर लेके ज्ञानी बन गए, गुरु बन गए और अड़ंग बड़ंग निर्णय करते आन देवता है। ब्रह्मा विष्णु महेश को छोड़ो, देवता को छोड़ो, कुटुंब में जो पितर है उनको छोड़ो, और वो किसके चिपके हुए? सब अपने अपनी जगह अपने अपने कर्म भोग रहे।
तुम्हारे उससे लेना देना ही क्या? तुम्हारा शरीर रोकने वाला है पार्लियामेंट, इसलिए ये केवल भक्ति डोरी। जो अड़ंग बड़ंग सिकल विकल निर्णय करेगा, वो करने वाला कराने वाले को रोकता है। करने वाला और कराने वाला दोनों एक से मिलता है। कराने वाले तो लोभी है और करने वाले लालची। गुरु लोभी से लालची दोनों खेले डाव। ये दोनों ही महाराज परमात्मा कहा जाएंगे। बैठ पत्थर की नाव, ये दोनों का जावसी बैठ पत्थर की नाव। इस शरीर को पकड़ पकड़ के, ये पत्थर का जड़ है, इसको पकड़ पकड़ के कहाँ जाएंगे? सब मुसाने में जाने वाला है, राय रेत होने वाली है। इसलिए सुखराम जी महाराज क्या ये मत सोचो ब्रह्मा विष्णु में शक्ति देवता रोकते हैं। देवता नहीं रोकते हैं, शरीर रोकता है। इसलिए समझो आत्म में परमात्मा आगत लखे न कोई। भरम कर्म जुग बंदिया मुगत कहाँ से। आत्मा में परमात्मा है, आत्मा खुद परमात्मा है। ये जब तक समझ नहीं आएगी तब तक ये खंड पिंड ब्रह्मांड से अलग का निर्णय कर नहीं सकता। आत्म में परमात्म दर से परमात्म में झाई, झाई में परझाई दर से लखे कबीरास। आत्म में परमात्म दर से, आत्मा खुद परमात्मा। कबीर ने भी यही कहा, सुखराम जी ने भी यही कहा। आत्म में परमात्म दर से परमात्म में झाई, झाई में परझाई दर से लखे कबीरास। परझाई यानी अधर अगम आवाज, झाई यानी बिना करे अखंड शब्द मालूम पड़ता है त्रिकुटी से, और कंठ में निरंतर परमेश्वर प्रकट होता है। ये तीन निर्णय कबीर ने बताया, ठेठ तक आगम देश तक। परंतु भरम कर्म में जब बंधा रहता है, जुग मने ब्रह्मा विष्णु में शरीर लेकर, ये जुग है। इस जुग में जो बंध जाता है वो पिंड खंड ब्रह्मांड में बंधा हुआ है। ज्ञान कथने वाला भी, सुनने वाले भी सब बंधे हुए। तो बताओ वो परम मोक्ष में जन्म मरण से अलग कैसे होंगे? इनसे बंधन टूटेगा जब बंदी छोड़ गुरुदेव दया सागर गुण दाता। तारण तिरण गुरुदेव भेव भव सागर। बंदी छोड़ गुरुदेव है कि बंधन में रखने वाले हैं गुरु। ये केवल ज्ञान बंदी छोड़ है, पिंड खंड ब्रह्मांड के बंधन को छुड़ाता है और बांचने वाले बंधन में रखते हैं। तो तारण तिरण गुरुदेव है क्या? तारण तिरण तो ये केवल ज्ञान है गुरुदेव। इसको समझो, जब भ्रम से और कर्मों से आत्मा अलग होगी, जुग यानी पंच तत्व शरीर पिंड खंड ब्रह्मांड से अलग जब होगी, ये सुरबाणी शिष चेतिया शिवरण लागा सो। राम नाम लिव लगे सोनिया अनहद तू। ये महापुरुषों की केवल वाणी को सुनेगा तो उनकी बराबरी करेगा। हमारे जैसे बाँचने वाले सुखराम जी बने हुए हैं, बराबरी करते हैं। वो तो है ही नहीं, दाम पधार गए, अब तो हम ही हैं जीव काटने वाले बस। तो महापुरुषा की महिमा कीजिए, करने को तोलन कीजिए वे। महापुरुषों की महिमा ही करनी है, इस केवल ज्ञान की। महापुरुषों की क्या उनके बराबर बनना है, उनका तोल करना है। महापुरुषा की गेब मेहर गेब की कहर गेब हो जावे। सत्पुरुषों की तो मेहर गेब होती है और कहर माने दुख गेबो चला जाता है, कहने से नहीं जाता है। ये जन्मने मरने का दुख बहुत भारी है और ये जब भी मिटेगा, ये संतों की केवल वाणी को शिष्य माने आत्मा समझेगी। शिष्य का मतलब आत्मा, गुरु का मतलब केवल ज्ञान। और जब ये समझ गई तो शिवरण में सूरवीर होगा, वही शिवरण कर सके। सूरवीर का महाराज ने निर्णय लिखा है। तो जगत में सूरवीर कौन है?
सूरवीर की महाराज ने निर्णय जबरदस्त लिखा है, सूराता का अंग बनाया है। ऐसे सूरवीर जगत में जो होते हैं, केवल भगत सूरजन साहसी मर्द मुर्दार सो नाय हो। केवल की भक्ति सूरवीर जान साजेंगे या मर्द मुर्दार। ब्रह्म की भगत सूरजन साहसी मरण की आस नहीं, जीवनो जग में श्याम के काज सो शीश देवे। परमात्मा के लिए शीश दे देते हैं। उन्हें संसार में समझ सूरवीर किसको बनाते हैं? हृदय को। और सामस सूरवीर मन को पछाड़ते, और बाहर वो देश के लिए लड़के और अपना न्योछावर कर देते हैं तन को। वो सूरा तन का अंग है। वही केवल भक्ति संसूर जन साहसी मर्द मुर्दार सो नाय। ब्रह्म की भगत संसूर जन साहसी मरण की आस नहीं, जीवनो जुग में श्याम के काज सो शीश दे। ऐसे सूरवीर हो गए तो वो राम नाम लिवबंद सिमरन में लीन रहेगा। वो किसी प्रकार के उठा पटक नहीं करेगा, न राग द्वेष करेगा, न मेरी तेरी, रटना में लीन रहे। तब वो सुनिया अनद तू, जैसे राग अच्छी आती है तब वो तूर बाजे बजते हैं, तब राग सुहावनी लगती है। इसी प्रकार ये राग अनुराग वैराग वीतराग विज्ञान चार का गुण हो जाएगा। राग यानी प्रेम, अनुराग यानी प्रीति, वैराग यानी नियंत्रण निज नाम का आनंद लेवे धुन्यात्मक शब्द का, और प्रेम और प्रीति पीड़ के साथ रचना करे। तो वीतराग विज्ञान का गुण है, ज्ञान और विज्ञान। बिना करे रटना घरनाता रहता समझ, और रटना चलती रहती। वो सूरवीर है। ऐसा जिसके गुण प्रकट हो गया, वो आत्मा पिंड खंड ब्रह्मांड से अलग होगी। चाहे कितना ही कह दो, वो सन्मुख है, बेमुख नहीं है। वो ज्ञान के सन्मुख है, भक्ति के सन्मुख है। उसको कोई बेमुख नहीं कर सकता। जो सन्मुख है तो सर्वण भवन सुहावन लागे, सुनिया सर्वण बाजा मन वो हरक बधाई के ने दिन सतगुरु महाराज। वो सिर्फ केवली भगवंतों के केवल ज्ञान की महिमा करे, ऐसा जबरदस्त केवल ज्ञान। कानों से शब्द सुनता रहेगा, केवली भगवंतों के केवल ज्ञान के रटना चलती रहेगी, और गगन मंडल में शब्द का आनंद आता है। ये तीनों चीज चलती है जिसके, चाहे बांचने वाला हो चाहे सुनने, तो मनवा हरक बधाई बतेगा। 3 लोक 14 भवन में मनवा रटना के साथ लगेगा, आत्मा शब्द में संग मिलेगी। दिन सतगुरु महाराज राम नाम रस नाले लागे, कंठ में गदगद वाणी, कन कन रोम कुमकमी चाले, नैन समवे पानी। ऐसी रचना से राम नाम जब रटीजेगा, कंठ में गदगद वाणी होगी, जबरदस्त महाराज फरमाते कमकमी चलती रहेगी, तन थर्राता रहेगा, दूजता रहेगा। सीए की जैसे कमकमी होती, कईयों के नैनों से नीर बरसता रहता है, कईयों को विरह प्रेम आता रहता है, कईयों को आत्मा अंदर से पीड़ करती है, आप पहले क्यों नहीं मिले, कितने श्वास ऐसे ही चले गए। इस प्रकार से महाराज फरमाते हैं कि कंठ भवना बिच कवल्या फूल्या, जामे शब्द प्रकाशा, सूरत निरत मन पौनादि से आवत जावत सांसा। आवते जावते महाराज फरमाते हैं श्वासा में रटना जबर चलती है। कंठ बीच कवल का जब कवल फूल जाते हैं, कंठ कवल, हृदय कवल, मध्य सुन कवल, नाभि कवल, गुदा घाट, ब्रह्मस्थान, ये कवल खटा खटा के नियंत्रण से खुलते जाते। जो जो सूरत निरत मम पौना चारों एक होते हैं, मन पवन में सांसा में लग जाता है, सूरत लगाने में, निरत परखने में, और आवत जावत सांसा शरीर से चलते रहते हैं, और कागलिया बराबर चलता रहता घोर अजब्बे के साथ। तो महाराज फरमाते हैं ये आत्मा अपने आप को बहुत जबरदस्त भिन्न करती है। हे सृजनहार, आपने मेरे को ऐसा शरीर दिया, हे माता पिता आपने ऐसा शरीर दिया,
इस शरीर से मेरे को इतना आनंद आ रहा है। तब ये आत्मा अर्ज करती है, तो दिन दिन भाग हमारा हो, मेरा सतगुरु द्वार पधारे हो। अरे दिन दिन भाग हमारा हो, मेरा सतगुरु द्वार पधारे। कर्म कीट सब भागे हो, मेरा ताड़ा उदय होए जागे। कर्म कीट सब भागे हो, मेरा ताड़ा उदय होए जागे। ये ताले जड़े हुए थे, कंठ कवाड़, हृदय कवाड़, मध्य सुन कवाड़। ये ताले खटाक खटाक ऊसा सांस जब रटना चलती है, चाबी को घुमाते हैं तो खटाक खटाक ताले खुलते रहे। 7 पुड़े है अंदर, 7 समुंदर पार, 7 पुड़े हैं, ये खटाक खटाक खुल जाती है। तो दिन दिन भाग हमारा हो। आत्मा कह रही है इस नरदेह में भेजा, तो माता पिता को भी दिन है, राम कृष्ण को भी दिन है जो रक्षा करते हैं, और नित्य अवतारों को भी दिन है जो ऐसा केवल ज्ञान मृत्यु लोक में छोड़ के गए। तो हमारे ऐसा नियंत्रण का आनंद आया। सतगुरु द्वार पधारे, यानी सत्य केवल ज्ञान से परमात्मा मेरे को लेने को मेरे द्वार आ गए और सतगुरु पद देश में लेके जाएंगे, यानी खंड पिंड ब्रह्मांड से मेरे को अलग करेंगे। तो मेरे सारे भरम कर्म की जितने भी बदले, जितने भी किसी से आत्माओं के मेरे बंधन था, वो सब टूट जाएगा, सब साफ हो जाएगा। इस परमात्मा की भक्ति में ऐसा गुण है तो कोई भी अलग न्यारी कुछ करने की जरूरत नहीं। सब ज्ञान ध्यान जितनी भी नेति धोती नवली क्रिया, शंखनाल के रास्ते, सेवा पूजा, नवदा भक्ति, शुभ कर्म, सब इसमें सज जाएंगे। श्वास में सब सजेंगे और पर श्वास में सारे कर्म कटेंगे। ये लिवबंध शिवरण में इतना गुण है। और सारे 8 अंग 64 लक्षण भी धीरे धीरे जो रटना चलेगी, त्यो दुबद्या दुर्मत भागी हो, राम रटन लिव लागी हो। दुबद्या दुर्मत भागी हो, राम रटन लिव लागी। सारी दुबद्या, करो कि नहीं करो, मोक्ष होगी कि नहीं होगी, ये सब भाग जाती। दुर्मति अंदर किसी के प्रति बुरा सोचना, किसी के प्रति बुरा कहना, किसी के प्रति हल्का भारी कहना, ये दुर्मति भी सब भाग, सब आत्माएं ब्रह्म नजर आएगी पूरी त्रिलोक। जब ये ब्रह्म ज्ञान सजेगा, जब इस ब्रह्म ज्ञान से खंडपिंड ब्रह्मांड से अलग होगी, राम रटन लिव लागे। बस उसको तो सिर्फ राम रटने के लिवबल शिवरणी लगी रहती कि मेरे कहीं कमी नहीं रहेगा, मेरे श्वासा कोई खाली नहीं चलेगा। जब महाराज फरमाते भरम अज्ञान नसाया हो, परम चैन सुख आया, सब भरम खत्म हो जाएगा, अज्ञानपना रात्रि खत्म हो जाएगी और सबका नाश, यानी ऐसा अनुभव होगा, परम सुख आनंद नसाया, परम चैन सुख आ जाएगा, सबका नाश हो जाएगा, भरम का, अज्ञान का, दुर्मति का, दुबद्या का, और विसरस सब मिट जावे हो, इमृत सीरा आवे। 5 विषय शब्द रूप रस गंध इसकी इच्छा नहीं होती। किसी के फालतू बात सुनने की, मुखारबंद से फालतू वचन बोलने की, कानों से किसी के सुनने की, नेत्रों से कुछ भी देखने की इच्छा नहीं करती। बस शब्द ब्रह्म परमात्मा के दर्शन करो और नाक से श्वासों श्वास, बस यही रटना। त्वचा से प्राणी मात्र का हित करो, राम रूप समझो, दया भाव करो। आज जीवन ग्रस्त में सुख दुख भोगते हुए हारी मान की बीमारी आती है तो उसमें चिंता फिकर नहीं करो, सब राम जी की कृपा से सब परमात्मा अपने आप संभालेंगे। ये विसरस सब मिट जावे हो, इमृत सीरा। इमृत की सीर आती रहेगी, राम नाम रटना, ये इमृत की सीर है। जिसके मुखारबंद से रटना ज्यादा चलती है वो इमृत की सीर पिएगा तो विसरस मिटेगा। आन देव सब भागे हो, मारा राम राज उर जागे। आन देव भागना है, पिंड खंड ब्रह्मांड से अलग होना, इसको आन देव भागना कहते हैं। ये नहीं मेरे घर में सारे आन देव कुछ को किसी को नहीं रखो,
आनदेव किसको बताते हैं? ये सब देवी देवताओं को, आत्मा को, मंदिर को, नवदा भक्ति को, घर में पितर इतर जो भी योनिया में आत्मा जाती है उनको आनदेव बताते। वो नहीं है, आनदेव शरीर है। पिंड खंड ब्रह्मण से ही आत्मा तेरा स्थान अलग हो गया तो तेरे राम राज उर में जागृत हो जाएगी, तो परम पद की प्राप्ति कर लेगी। पिंड खंड ब्रह्मण से अलग हो। असंग जुगा के माई हो, सतगुरु सम कोई नाई हो। असंग जुगा के माई हो, सतगुरु सम कोई नाई हो। असंग जुगों में सत्य केवल ज्ञान के बराबर कोई नहीं। इस ज्ञान का ऐसा गुण है कि सारे नीचे ज्ञान है इसके नीचे, और सब ज्ञान सज जाते हैं इस राम नाम ब्रह्म के नाम से। उसा सांस रटना से सांसा सोग मिटाया हो, जागर सतगुरु आया। ये सत्य ज्ञान जिसके घर में आ गया, उसा सांस रटना, उसको कहते हैं सत्य ज्ञान। तो वो निरंतर परमात्मा उसको पिंड खंड ब्रह्मण से अलग कर दे, तो उसके जन्मने मरने का सांसा सोग मिट जाए। जन्मने मरने का सांसा सोग मिटाना है या कुटुंब परिवार का? कुटुंब परिवार का तो अपने अपने कर्म आप भोगेंगे, किसी के बंधन में बंधो मत, अपने आत्मा का परमार्थ करो। वेद कुरान सरावे हो, गुरुमय माहर गावे हो। वेद कुरान सरावे हो, गुरुमय माहर गावे। ये सदगुरु के केवल ज्ञान की महिमा, वेद पुराण सब महिमा कह इसो पद होई, मिलने के विद कही न हो। महिमा कही ऐसा पद है, निर्वाण पद ऐसा है जिसका था किसी ने नहीं पाया, उसमें मिल सकते हैं। ये भी गीता में ज्ञान कृष्ण भगवान, था नहीं पा सकते उसमें मिल सकते हो। आज कोई था लेना चाहता है वो ले नहीं सकता, मिल सकते हैं। पर जब मिलेंगे कि ऊषा सार लिवल रटना करोगे, ज्ञान विज्ञान का गुण प्रकट होगा, राग अनुराग वैराग वीतराग का गुण प्रकट। ये चार ही गुण रामायण में भरे, तो राम में आत्मा हो जाएगी, राम से नहीं बांट जाएगी। तो कै सुख राम सुनाई हो, बुरा सम नहीं धर्माई हो। कै सुख राम सुनाई हो, बुरा सम नहीं धर्माई। केवल ज्ञान के समान धरती में कोई दूसरा ज्ञान नहीं। उसा सांस राम नाम रटना, इसके अलावा सब रटना इसके नीचे, सब ज्ञान ध्यान सब नीचे। इसलिए महाराज फरमाते हैं, मैं आपको कह रहा हूं कि अगर खंड पिंड ब्रह्मांड से अलग होना है तो ये केवल ज्ञान को धारण कर लो। इसमें कोई पैसा लगे न पाई न पट्टा, महाराज को न कोई घस जी बड़ी रे, न कोई लागे दाम, और न कोई पंथ निहारन। और बंदा क्यों नहीं सिवरे राम, मना मुख राम रटी जेरी। मना मुख राम रटी जेरे, पढ़ियो जैसे क्यों नहीं लीजे रे, मना मुख राम रटी जे। ये पड़ा हुआ जैसे तेरे घट के अंदर है, पंच तत्व के साथ है, और ये तेरे को पंच तत्व से अलग कर देगा शरीर छत्ते। राम राम राम। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज ने धन्य, परम दयाल सदगुरु राम जी महाराज ने धन्य हो गए। अनंत श्री सुख सम्राट सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य, केवड़ी भगवंता ने धन्य हो, जीवा तारण जाज ने धन्य, मालिका अनंत कोट संतान धन्य धन्य। राम सभा में राम 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 सन्य राम 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 सा राम राम सन्य राम 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 सा राम सा राम 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 सन्य राम राम सा राम राम सा राम 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 राम।